हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी मज़े में होंगे। तो आज हम पढ़ोगे कि क्लास 12th का डिटर्मिनेंट चैप्टर की एक्सरसाइज 4.4। इसमें आपको क्या बताया जाता है कि माइनर्स एंड कोफैक्टर, किसी भी डिटर्मिनेंट के माइनर और कोफैक्टर आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो हम यहाँ अपना डिटर्मिनेंट फर्स्ट क्वेश्चन का लिख चुके हैं। आपको पता होना चाहिए आप फर्स्ट एलिमेंट को शो करते हैं ए से, और अगर आपको इसके रो और कॉलम मेंशन करने हैं तो आप यहाँ नंबर लिखते हैं कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये नंबर रो को शो करता है और सेकंड वाला कॉलम को। ओके, तो दूसरा वाले नंबर के लिए हो जाएगा पहला रो दूसरा कॉलम या फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। आप इस तरह से एलिमेंट को दिखा सकते हैं। और इसी तरह तीसरे एलिमेंट के लिए ये सेकंड रो में आता है, इसे रो सेकंड पढ़ेंगे, और ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसी तरह से सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। तो ये तो हो गई एलिमेंट की बात। आते हैं माइनर्स पर। माइनर के लिए भी आपको इसी तरह से कुछ करना है कि आपको माइनर के लिए एम से शो करते हैं इसे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट का माइनर क्या होगा। आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मतलब ये, इसकी ये जो रो और कॉलम है इसे छोड़ देंगे, और जो बाकी का टर्म बचा वही आपका माइनर है M11। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट के लिए माइनर निकाल सकते हैं आप 1 2। ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट के लिए जब आप निकालेंगे तो आप इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो यहाँ सामने आता है 0। बिल्कुल इसी तरह आप निकाल सकते हैं सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसका माइनर। तो आपको अगर 0 का माइनर निकालना है, आपको 0 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसे आपको एलिमिनेट करना होगा, और जो बाकी का बचा वो आपका माइनर हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट एलिमेंट के लिए सॉल्व करते हैं। तो ये क्या था 2। तो आप समझ चुके होंगे ये माइनर हमने किस तरह से निकाला है। आपको केवल उस रो और कॉलम को छोड़ देना है, और जो बाकी का टर्म बचेगा वो माइनर हो जाएगा। ये 2 ऑर्डर के लिए था। और आते हैं कोफैक्टर पर। सेकंड पार्ट में इन्होंने कोफैक्टर भी पूछ रखा है। तो माइनर के बाद आप कोफैक्टर किस तरह से निकालेंगे, तो जो माइनर होता है एक्चुअली वही कोफैक्टर हो जाता है। बस आपको यहाँ क्या करना होता है, -1 की पावर, ये जो इसका नंबर होता है ना रो और कॉलम वाला 1 1, ये आपको -1 की पावर पर लगाना है, प्लस कर 1 + 1। तो ये 2 हो जाएगा, मतलब +1 आएगा, तो आप M11 लिख सकते हैं यहाँ 3। और इसकी वैल्यू 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा। और जब आप 1 2 लिखेंगे बिल्कुल इसी तरह ये 1 2 वाला टर्म आएगा, और -1 की पावर 1 + 2। तो ये 3 हो गया है, माइनस में आने वाला था बट 0 है, इसका कोई साइन नहीं होता। 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं अभी, कोफैक्टर ऑफ 2 1। आप जब इस नंबर के कोफैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले माइनर लिखते हैं, माइनर के बाद मल्टीप्लाई में लिखा जाता है साथ में इसका जो ये नंबर है रो और कॉलम को जो शो करता है, आप इसे लिखेंगे। और ये भी 3 आ रहा है, मतलब आप -1 होगा ये, और ये -4, तो इसकी साइन बदल जाएगा, आप लिख सकते हैं इसे +4। इसी तरह से 2 2 के लिए जब आप सॉल्व करेंगे -1 की पावर 2 + 2। ओके, और ये हो गया 2, और ये हम जानते हैं पॉजिटिव आएगा तो हम इसे 2 ही रहने देंगे। यहाँ एक चीज़ देखते हैं, अगर ये इन नंबर्स का सम इवन आता है तो आप माइनर ही उतार देंगे, जैसे कि हम कर चुके हैं। ये 2 2 पर हमने 2 ही लिखा था। और जब अगर ये ओड आता है दोनों नंबरों को जोड़कर, तो इसका साइन आप बदल देंगे, इससे क्या होगा, ये कोफैक्टर बन जाएंगे। जैसे 2 1 था, इसका हम नंबर जानते हैं, ये 2 और 1, -4 आ रहा था। 2 1 एक ओड नंबर है, अगर आप इसका कोफैक्टर निकालना चाहते हो तो इसका साइन बदल देंगे सीधा। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए देखते हैं, इसे मैं डायरेक्ट करता हूँ। आप माइनर लिखेंगे सबसे पहले, और M11 फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के लिए जब आप निकालते हैं तो हम जानते हैं रो और कॉलम को छोड़ देंगे और हमारा आ जाएगा यहाँ D। इसी तरह से 1 2 जब आप निकालेंगे फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, मतलब इसके लिए आप निकाल रहे हैं, तो आप इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो यहाँ बचा है हमारा B। बिल्कुल इसी तरह
2 के लिए जब आप सॉल्व करोगे सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट के लिए माइनर अगर निकालोगे तो आप जिसमें ये नंबर आ रहा है इसे छोड़ देंगे और हमारा इसलिए बच गया। अगर बी वाली कॉलम और रो को हटा दें तो केवल हमारा सी रह जाता है यहाँ। और लास्ट नंबर है, सॉरी पहले 2 1 निकालना था हमें, तो ये 2 1 के लिए सी आया है। और 2 2 सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, इसके लिए जब आप छोड़ देंगे डी को तो यहाँ बच जाएगा हमारा ए। निकालते हैं इसके कोफैक्टर के लिए आप एल कैपिटल ए लिखते हैं। तो 1 1 लिखने के बाद क्योंकि ये इवन नंबर है तो आप डायरेक्ट डी लिखा जा सकता है इसे। और जब आप 1 2 की बात करेंगे क्योंकि ये ओड हो गया है तो इसका साइन बदल देंगे, जैसा कि अभी पीछे हम बता चुका हूँ। 2 1 के लिए ये भी ओड नंबर है तो इसका भी साइन बदल देंगे। और 2 2 के लिए क्या करेंगे आप यहाँ लिख देंगे क्योंकि ये पॉजिटिव ओड हो गया, सॉरी 2 और 2 इवन होता है, इवन हो गया तो इसे एज इट इज उतार देंगे। तो ये तो थे आपके 2 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट के लिए माइनर और कोफैक्टर। क्या हो अगर आप 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट यूज़ करें? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वही दिया है। तो सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने यहाँ भी 2 पार्ट दिए हैं। चलिए मैं इसका सेकंड वाला पार्ट करता हूँ, आप फर्स्ट पार्ट खुद से करेंगे। तो मैं ये कर दिखाता हूँ यहाँ सेकंड। तो मैं लिख चुका हूँ यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप माइनर निकालेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, मतलब इसके लिए। तो मैंने अभी बताया था कि क्या करते हैं, इसे जिसमें ये नंबर आता है और को रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो हमारा ये छोटा डिटर्मिनेंट बन गया है एक। आपको ना ये वाला डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है इसके लिए। ओके, देखते हैं सॉल्व कर क्या आ रहा है। तो यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 10 5 to the 10 माइनस ये फॉर्मूले का होता है, इसकी जब इससे मल्टीप्लाई की जाती है तो -1, तो ये प्लस हो जाएगा। मतलब हमारा आ चुका है यहाँ, नीचे लिख देता हूँ मैं 11। बिल्कुल इसी तरह आप सेकंड नंबर के लिए निकालेंगे अभी, मतलब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। इस बार आप इस कॉलम और इस रो को छोड़ देंगे। जो बाकी नंबर बचे, जैसे अगर इसे छोड़ देते हैं तो ये 3 0 -1 2, 3 0 -1 2। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। ये आ रहा है 6 -0, तो ये 6 ही हो गया। बिल्कुल इसी तरह थर्ड के लिए आप जब निकालते हैं M1 3, तो लास्ट वाले रो और कॉलम को छोड़ देते हैं। तो यहाँ बचा इस बार 3 0 5 1। जैसा कि हम जानते हैं केवल 3 आ जाएगा क्योंकि वो तो 0 होने वाला है। ये 3 आ चुका है। इसी तरह से हम सेकंड रो के लिए निकालेंगे। चलिए निकालते हैं सेकंड रो के लिए एलिमेंट M1 4, सॉरी सेकंड रो का पहला एलिमेंट। तो सेकंड रो का पहला एलिमेंट किस तरह से निकालते हैं, ये सेकंड रो का पहला एलिमेंट है, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, हमारा रह जाएगा यहाँ 0 4 1 2। लिखते हैं 0 4 1 2। तो सॉल्व करने पर आ रहा है, पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -1 4 4, तो ये माइनस का 4 आ चुका है। इसी तरह से बाकी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट ये हो जाएगा और आप इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो यहाँ आएगा हमारा 1 0 4 2। और सॉल्व करने पर हो जाएगा ये 2 1 2, 0 लिखना नहीं है। और सेकंड रो का जो थर्ड एलिमेंट है उसके लिए आप इसे और इसे एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ बचा 1 0 0 1, तो हम लिख चुके हैं और इसका आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह से थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा, मतलब 0 के लिए जब आप सॉल्व करेंगे ये और ये इसके लिए, तो हमारा बचा 0 5 4 -1। लिखते हैं। तो सॉल्व करने पर ये आ चुका है, 0 आएगा पहले और फिर माइनस लगाना है, आपको ये फॉर्मूले का है 5 4 20। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट निकालेंगे 3 2
थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट मतलब इस रो और बीच वाली कॉलम को छोड़ देंगे, हमारा रह जाएगा 1 3 4 -1। इसे सॉल्व करने के बाद हम जानते हैं -1 आएगा पहले, फिर माइनस ये फॉर्मूले वाला है 3 चौक 12, ये हो जाता है -13। बिल्कुल इसी तरह से लास्ट एलिमेंट और रह गया है हमारा 3 3। इसके लिए क्या करना है हमें, ओके तो लास्ट के लिए अगेन थर्ड रो थर्ड कॉलम इसे हम एलिमिनेट करेंगे 1 3 0 5 1 3 0 5 और फिर 1 5 ज़ा 5 -0 मतलब 5, ये हमारे सारे माइनर्स निकल चुके हैं। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है बट यही आपको ये करना ही पड़ेगा क्योंकि कोफैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो माइनर तो चलिए हम निकाल चुके हैं। कोफैक्टर का मैंने एक सिंपल सा तरीका बताया था कि अगर इन दोनों नंबरों का सम इवन हो, जैसे कि अभी क्या है 2, तो आप माइनर को ही लिखेंगे 11 और ये क्वेश्चन इसका कोफैक्टर निकल चुका है। अगर आप 1 2 के लिए निकालना चाहते हैं, जैसे कि हम माइनर निकाल चुके हैं और हम जानते हैं 1 2 जो होता है एक ओड नंबर है, तो हमें इस जो नंबर आ रहा था इसका साइन बदल देना है, चेंज कर देना है -6। और ये आता वैसे ही उसी प्रोसेस से है कि आप -1 की पावर 1 + 2 लिखोगे 3 और ये माइनस ओड होता है, 6 से मल्टीप्लाई होगी जब -1 की तो -6, इस तरह से आता है। ठीक है ना, इसे डायरेक्ट याद रखेंगे बट। और इसी तरह से हम अभी नेक्स्ट निकाल सकते हैं। बताइए इस नंबर के आगे साइन क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो ज़रा, ये 4 हो रहा है जोड़कर, मतलब इवन नंबर तो प्लस रहेगा, ये मतलब जो साइन है वही रहेगा। और जब हम सेकंड रो की बात करते हैं अब, तो अगेन ये ओड आ गया है ना, तो ये जो -4 था वैसे, बट हमें क्या करना है, साइन बदल देना है इसका, +4 हो जाएगा। और इसी तरह से 2 के लिए सॉल्व करेंगे आप, 2 लिखेंगे सबसे पहले और ये देखेंगे इवन है तो साइन वही रहने देंगे, अगर ओड होता तो साइन बदल देते हैं। जैसे कि ये 1 था बट ये 2 और 3 5 हो रहा है, इससे कि ये ओड आ रहा है। और आप 3 1 के लिए अगर सॉल्व करेंगे -20 जैसा कि दिया है, आप इसका साइन नहीं बदलेंगे क्योंकि क्या है, ये 4 बन रहा है ना जोड़कर। और 3 2 के लिए साइन बदल देंगे, ये -13 था बट ये अभी पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट नंबर है हमारा 3 3 जो कि 5 आ रहा था, और यहाँ ये 5 ही रहेगा क्योंकि ये एक इवन नंबर बनेगा जोड़कर, तो ये 5 ही रहेगा। ओके, तो हम ये सारे माइनर और कोफैक्टर निकाल चुके हैं 3 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट के लिए। तो निकालने के बाद हमारे माइंड में सबसे पहले आता है इन कोफैक्टर्स का यूज़ क्या होता है, हम क्यों निकाल रहे हैं कोफैक्टर। तो हम जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ही देख सकते हैं, आपको यूज़ करना है कोफैक्टर का यूज़ कर सेकेंड रो के आपको एवेल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू बतानी है डिटर्मिनेंट की। मतलब आप केवल कोफैक्टर निकाल कर किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग आप उसे सॉल्व कर सकते हो, आप इसकी ना वैल्यू निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट की। देखते हैं कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो जैसा कि हम लिख चुके हैं अपना क्वेश्चन, इन्होंने क्वेश्चन में बोला है हमसे कि सेकंड रो के आपको एलिमेंटों के कोफैक्टर निकालकर इसकी वैल्यू फाइंड करने क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें इसके एलिमेंट पता होने चाहिए सेकंड रो में है ये, तो ये कौन सा एलिमेंट, तो ये हमारी सेकंड रो होती है, ये नंबर आपके सेकंड रो के हैं। तो हम लिख सकते हैं सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या था, यहाँ 2, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है 0, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है यहाँ 1। तो आप पहले माइनर निकाल कर कोफैक्टर निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो मैंने बताया था जैसे कि यहाँ ओड नंबर आ रहा है, देखिए अगर इसका सम करेंगे 3 बन रहा है तो सबसे पहले माइनस लिख देना, फिर इसे आप जैसे माइनर निकालते हैं उसकी तरह सॉल्व करेंगे कि सेकंड रो और कॉलम को छोड़ देंगे, जो बाकी के एलिमेंट बचे उनसे जो डिटर्मिनेंट बनता है उसे सॉल्व कर लेना होता है बस हमें। तो यहाँ आ रहा है 9 - 16, तो ये तो 7 हो गया, +7 आएगा। इसी तरह से 822 ये कैपिटल वाला है, मतलब कोफैक्टर के लिए कैपिटल का यूज़ करते हैं ना,
तो इस बार सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, इस बार इस कॉलम और रो को छोड़ेंगे। यहाँ आ रहा है 5 1 8 और 3, तो लिख देते हैं 5 1 8 3। अब ये पॉजिटिव है तो यहाँ साइन नहीं बदलना हमें। 5 या 15 -8, तो ये भी क्या हो गया 7। लास्ट एलिमेंट और निकालते हैं A 3 3। इसके लिए क्या करेंगे कि आप थर्ड कॉलम और इसे रो को छोड़ देंगे सेकंड वाली को, तो यहाँ बच रहा है हमारा 5 1 3 2, और ये भी इवन है। सॉरी, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट था ना, तो ये तो 5 आ रहा है, मतलब ये ओड हो गया, साइन बदलना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी 5 दूनी 10 माइनस का 3, और ये आ रहा है हमारा 7 अगेन। हम एलिमेंट और कोफैक्टर निकाल चुके हैं इसे। सो अब हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू किस तरह से आती है। तो आपको क्या करना होता है, किसी भी रो के एलिमेंट और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा कोफैक्टर होता है उनकी आपको मल्टीप्लाई कर सम करना होता है। जैसे कि सेम में फर्स्ट एलिमेंट जो था और इसका जो हमने कोफैक्टर निकाला था, इसकी मल्टीप्लाई प्लस सेकंड वाला एलिमेंट और इसका कोफैक्टर, थर्ड वाला एलिमेंट, इसका कोफैक्टर। जब आप इनकी वैल्यूज़ लिखोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब ये ना वैल्यू होंगी इस डिटर्मिनेंट की, जो वैल्यू फाइनल वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या है वो आ जाएगा आपका। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ 2 7 + 0 × 7 + 1 × -7। तो ये तो 14 हो गया, ये 0 और ये माइनस का 7। हम जानते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसकी थर्ड कॉलम के अलोंग आपको इस बार सॉल्व करना है। कॉलम होती है ये वाला टर्म, ये कॉलम है, थर्ड कॉलम के एलिमेंट निकालेंगे पहले जो कि यही होंगे, और इसके बाद इसके कोफैक्टर निकालेंगे। आप मल्टीप्लाई कर सम कर देंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, और वही आपका इसकी वैल्यू हो जाएगी डिटर्मिनेंट की। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। मैं फिफ्थ क्वेश्चन और बताता हूँ। यहाँ इन्होंने बोला है Aij इज़ अ कोफैक्टर। जो कैपिटल ए वाला टर्म है वो तो कोफैक्टर है, और जो स्मॉलर ए है और ये इसका एलिमेंट है। तो आपको बताना है डेल्टा इज़ गिवन बाय, डेल्टा बोलते हैं सिंबल को। आपको बताना है किससे इसकी वैल्यू आ रही है। तो हम देखते हैं यहाँ 1 1 लिखा है, तो हम जानते हैं 1 1 के साथ 1 1 होना चाहिए था कोफैक्टर भी। यहाँ तो ये अलग दिया है तो ये तो हो नहीं सकता। इसी तरह सेकंड वाले पार्ट में A11 A11 A12 A21, यहाँ इन्होंने नंबर चेंज कर दिए हैं तो ये भी नहीं होगा, 1 2 ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो थर्ड वाले के लिए 2 1 1 1 ये भी नहीं है, तो हमारा लास्ट वाला सही होगा। जैसे A11 A11 A21 है और A31 A31। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको सभी ये मैंने जो आज समझाया समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ोगे किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह से निकाला जाता है डिटर्मिनेंट के थ्रू। मतलब ये जो हम अभी तक डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे, एक्चुअली इससे ना इन्वर्स फाइंड आउट होता है मैट्रिक्स का। तो वही आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखोगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।